हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी जुड़ गए हैं। रविंद्र पुरी जी, सवाल मेरा आपसे ये, आप घायलों से भी मिलने के लिए पहुंचे, यहाँ पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ अचानक से आ गई कि भगदड़ मच गई और 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 15 से अधिक लोग घायल हो गए। महंत रविंद्र पुरी जी। देखिए, बहुत दुखद घटना है, हमें खुद दुख है। हमने पूरा कावड़ का मेला बहुत ही अच्छा हमने निकाला, जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु था। आज अचानक पता नहीं भीड़ कैसी हो गई। जब हम तो मंदिर में पहुंचे और एक जो सीधा सीढ़ी का जो मार्ग है, ये सीढ़ी के मार्ग में जो है घटना घटी है, मंदिर में नहीं घटी है। सीढ़ी का जो मार्ग है वो जंगल का मार्ग है और वहाँ से बिल्कुल तंग रास्ता है, वहाँ भीड़ ज्यादा हो गई। हमने बैरिकेडिंग भी नीचे रास्ते में लगाई, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई है, लेकिन भीड़ जितना था वो रुक नहीं पाए। तो एक आदमी गिरा, उसके बाद फिर वो सीढ़ी का रास्ता वहाँ लोग फिर गिरते ही गए। इसके लिए हम खुद दुखी। हम अस्पताल में, हमने सबको अस्पताल में पहुंचाया, सबको अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। कहीं हमारे पेशेंट एम्स में भेज रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचे थे रविंद्र पुरी जी घायलों से मिलने के लिए, कितने लोग अभी एडमिट हैं अस्पताल में? मृतकों की क्या संख्या है अभी? नहीं, बिल्कुल अभी मृत्यु अभी कहीं मतलब 5-6 लोग सीरियस थे और बाकी लोग जो है वहाँ 1-2 तो ठीक हो गई है, 1-2 तो छुट्टी कर दी होगी वहाँ से, और बाकी लोग जो है वो सीरियस थे और काफी लोग जो है ठीक होने की स्थिति में है। रविंद्र पुरी जी, घायलों के लिए, मृतकों के परिजनों के लिए किसी प्रकार का कोई ऐलान, कोई मदद मंदिर प्रशासन की भी तरफ से? बिल्कुल, हम पूरा देखिए, हमारे लोग इन्हीं के द्वारा हमारे मंदिर होते हैं। हम इसके लिए क्या आपको बताएं, हमारे मन में कितने बीत है, हमको दुखी है, लेकिन हमसे जो भी होगा हम तैयार रहेंगे। आपके द्वारा बात की गई होगी घायलों से, उनके परिजनों से, उन्होंने क्या बताया कि कैसे भगदड़ की शुरुआत हुई और अचानक से इतने सारे लोग भगदड़ में? इन्होंने ये कहा कि हम जो ऊपर सीढ़ी के रास्ते हम जा रहे थे, उसमें एक आदमी आगे से गिरा और वो गिरते ही पूरे लोग जो है गिरने लगे। बचाओ 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 ऐसे हल्ला हो गया। हल्ला होते ये सब कैजुअल्टी हो गई। ये बिजली के करंट की वजह से जो अफवाह फैली, उसकी वजह से भगदड़ मचने की बात आ रही है? ये सब अफवाह नहीं, ये सब अफवाहें जो हमारे इस समय, आप जानते हैं, कई लोग होते हैं जिसको मौका मिलता है इस समय, और मौका मिला है। और इसमें कई लोग बिजली का करंट बोल रहे थे, कई लोग उनके चैनल में देखा, वहाँ बोल रहे नहीं, डंडू से मारा इसलिए ये स्थिति हुई। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई आपके सामने यही है। आपने परिजनों से बात की, उनको मदद का भरोसा दिलाया होगा, किस प्रकार की मदद मंदिर प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से की जाएगी रविंद्र पुरी जी? बिल्कुल जो भी हमसे होगा हम पूरी मदद करेंगे और हम तुरंत जो है हम एक कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद हम अपनी घोषणा करेंगे। इसी बात पे हम घायलों के साथ है, उनके परिवार के साथ है। अभी मंदिर में क्या स्थिति है? अभी ठीक से दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु? नहीं, मंदिर हमने बंद कर दिया है। हमने मंदिर बंद कर दिया है करके, अभी कोई भी आज ऊपर नहीं आए। अभी मंदिर बंद रहेगा क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, तो भीड़ को मेंटेन करने के लिए हमने बंद कर रखा। हाँ जी, हमने मंदिर बंद कर दिया। रविंद्र पुरी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि सभी के वो संपर्क में है, क्या कोई बातचीत हुई है? उनके भी द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं? हमारे डीएम साहब है, एसएसपी साहब है, पूरा जिला प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी का सुनाई निर्देश हुआ था कि तुरंत जो है सबका सहयोग किया जाए, जहाँ जो घटना घटी उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री जी स्वयं इस घटना को देख रहे हैं। हमारे डीएम साहब अस्पताल में ही है, हमारे एसएसपी साहब सभी अस्पताल में ही है। अभी हमारी डिविजनल कमिश्नर जी से बात हुई, विनय शंकर पांडे जी से। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी चूक हुई है या फिर कोई लापरवाही हुई है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। जांच में खुलासा क्या होता है फिर देखना होगा। बिल्कुल। आप इसके पक्ष में है कि मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए इस मामले की? बिल्कुल, मैं पक्ष में हूँ। ताकि वो तो आपको ऐसा ये भी लगता है कि रविंद्र पुरी जी की कोई साजिश हो सकती है बदनाम करने के लिए, या फिर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा ऐसा कुछ किया गया हो भगदड़ के लिए? नहीं, इसमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। इसमें वही है कि जो यात्री भीड़ हो गई और एक यात्री गिर गया, उसके गिरते ही भीड़ में भगदड़ मच गया, उसके कारण यह सब हुआ। सवाल यही तो है रविंद्र पुरी जी की आज रविवार के दिन, और जब कावड़ यात्रा समाप्त हो गई, आज के दिन इतनी ज्यादा भीड़ आ गई, जबकि सोमवार को लोग ज्यादा पहुंचते हैं हरिद्वार में, और इवन कावड़िए भी हरिद्वार में सावन के टाइम पे बहुत ज्यादा पहुंचे थे कावड़ यात्रा के दौरान, तब ठीक थी चीजें, और आज अचानक से क्या हो गया ऐसा? पता नहीं, आज संडे था,
और संजय कारण आज हमारा लोकल भी बहुत ऊपर आया, लोकल यात्री भी बहुत ऊपर आया। कई लोग आज इतनी भीड़ हो गई और ये भीड़ ज्यादा जो सिटी वाला रास्ता वहाँ पे होने लग गई। जब हमें पता लगा भीड़ ज्यादा हो रही है तो तुरंत जो है पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने तुरंत वहाँ बैरिकेडिंग लगाई, सब बिल्कुल ठीक हो रहा था। वो क्या है कि वो फिसलन, हमें लगता है जो फिसलन के कारण हो सकता है किसी का, क्योंकि वो जंगल का रास्ता है और चढ़ाई है, चढ़ाई में किसी का पैर स्लिप हो गया, एक गिरा, उसके बाद लोग गिरते ही गए और उसकी वजह से ये भगदड़ मची है। ठीक, रविंद्र पुरी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र रविंद्र पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और कुछ देर पहले अस्पताल पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की थी, कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है उन्होंने बताया है, और कुछ लोगों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 से 6 लोग जो अभी गंभीर बताए जा रहे हैं, बुरी तरह से घायल हो गए हैं, और साथ ही अभी तक 6 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी खुद डिविजनल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने शेयर की है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, एक व्यक्ति फिसला जिसकी वजह से ये भगदड़ मच गई, दूसरे श्रद्धालु भी गिरते चले गए। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। हालांकि अभी हरिद्वार के एसएसपी की आप ये पूरी बाइट सुन रहे थे, बयान सुन रहे थे। उनका कहना है कि करंट की अफवाह की वजह से भगदड़ मची। हालांकि महेंद्र रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है, एक व्यक्ति के फिसल जाने की वजह से दूसरा व्यक्ति भी फिसला और उसकी वजह से ये पूरी भगदड़ मची, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। 7 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी है। हालांकि अभी कुछ देर पहले डिविजनल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी से भी बातचीत की थी। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की डिविजनल जांच, माफ कीजिएगा, मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि मैं खुद और हमारे साथ हमारे आईजी भी इस वक्त मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर जाकर स्थितियों को देखा जाएगा, जांच होगी, खुलासा होगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी तरफ से। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए हैं, व्यवस्थाओं में चूक है ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर हरीश रावत हो। उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई चूक यहां पर सामने आई है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और सरकार पूरी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित रही और ये हादसा हुआ, ये भगदड़ मची है। हालांकि अफवाहों पर फिलहाल ध्यान ना देने की बात कही जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट ये जो कि खुद महेंद्र रविंद्र पुरी जी ने दिया। पता नहीं भाई मेरा कहाँ नहीं कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लग पा रहा है, हादसा कैसे हुआ? ऐसा भीड़ भक्का हो रहा था, भीड़ भड़का सब, उधर से उधर पब्लिक, उधर से उधर, एक ऊपर एक चढ़ा जा रही है सब। कैसे जा रहे थे? सब ऊपर भी जा रहे थे, भागम दौड़ी एकदम मत के। फिर कैसे जा रहे थे? पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। सीढ़ी मार्ग से? हाँ पैदल। भीड़ ज्यादा थी? बहुत भीड़ थी बस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।